ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो खुद की हुई गलती पर एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल है। कहानी शुरू होती है 1990 से, जहां पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है। जब क्रिस्टोफर अपने ग्रेजुएशन पार करता है, ग्रेजुएट पास होने के बाद क्रिस्टोफर के मॉम डैड उसे नई गाड़ी देना चाहते हैं, पर क्रिस्टोफर बोलता है कि मुझे गाड़ी की नहीं है जरूरत। लेकिन फिर भी उसके मॉम डैड ये चाहते हैं कि उसको नई गाड़ी दी, लेकिन क्रिस्टोफर उस गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करता। वो अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और वो सब कुछ फाड़ देता है। उसके अकाउंट में $24,000 होते हैं जो उसके पढ़ाई के लिए उसके मॉम डैड ने जमा किए थे। क्रिस्टोफर इन सारे पैसे को एक चैरिटी को दे देता है, फिर वो अपना बैग उठाता है और घर से निकल जाता है। असल में क्रिस्टोफर ने किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ पर जा रहा है। दरअसल क्रिस्टोफर अपने मॉम डैड के रिश्ते से बहुत ही तंग आ गया था और उनसे मिले कम प्यार की वजह से वो कहीं न कहीं इस दुनिया से जाना चाहता है। इसीलिए वो अपने घर से गाड़ी उठाता है और एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। इसके बाद रात को वो एक जगह पर पहुँचता है और अपने गाड़ी को रोकता है और वहाँ पर सो जाता है। असल में ये जहाँ पर सोता है वहाँ पर एक फ्लड एरिया है और रात को जब वो सो रहा था तभी वहाँ पर फ्लड आ जाता है और उस फ्लड में उसकी गाड़ी फंस जाती है और उसको अपनी गाड़ी को यहीं पर ही छोड़कर आगे का सफर पैदल करना था। लेकिन वो उस सफर पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट्स निकाल देता है ताकि कोई भी पहचान नहीं पाए कि ये गाड़ी क्रिस्टोफर की है, और उसके पास जितने भी डॉलर्स होते हैं वो सब जला लेता है। अब क्रिस्टोफर के पास कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके बैग और उसके सपनों के। क्रिस्टोफर थोड़ा आगे जाता है तो वो गाड़ी उससे लिफ्ट मांगता है क्योंकि उसके पास ना गाड़ी है और ना ही डॉलर्स है। उसका जहाँ मन चाहता है वो वहाँ पर सो जाता है, यानी कि वो अब यहाँ पर इस जंगल को अपनी दुनिया मानने लगा है और उसने यहाँ पर अपना नाम भी चेंज कर लिया है। और उसके साथ उसकी एक कपल भी होती है। इस गाड़ी में एक आदमी और उसके साथ एक लड़की होती है। इन दोनों ने क्रिस्टोफर को लिफ्ट दे दी। अब ये सब एक जगह पर रात को खाना खा रहे थे। तो उस आदमी की बेटी जिसका नाम जेनी है वो क्रिस्टोफर को कहती है कि हम भी तुम्हारी तरह है, सिर्फ फर्क ये है कि हम गाड़ी पर सफर करते हैं और तुम पैदल। क्रिस्टोफर इनके साथ कुछ दिन यहाँ पर रहता है। अब क्रिस्टोफर जब इनके साथ रहता है तो उनके रिश्ते में बहुत ही चेंजिंग आने लगती है। लेकिन क्रिस्टोफर को आगे जाना है, वो अलास्का जाना चाहता है। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। अभी तक वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में था। इसके बाद वो पहुंच जाता है ईस्टर्न साउथ डकोटा और उसको घर से निकलते आज 2 महीने हो चुके हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर की मुलाकात होती है एक ड्राइवर से जो एक खेत में ड्राइविंग का काम करता है और उस ड्राइवर के साथ क्रिस्टोफर की 2 महीने की एग्रीमेंट हो जाती है। क्रिस्टोफर उन्हें कहता है कि मैं 2 महीने तुम्हारे यहाँ काम करूंगा। वो बड़ी बड़ी मशीनों से फसल काटता है और गोदाम में काम करता है, लेकिन वो अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो जो भी कर रहा होता है वो अपनी मर्जी से कर रहा था और उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक गन चाहिए क्योंकि वो अलास्का के जंगलों में जा रहा है। वहीं वो उस ड्राइवर को गन के लिए कहता है। क्रिस्टोफर को वो आदमी गन दिलाता है और किसी केस में पुलिस उन्हें अरेस्ट कर देती है और क्रिस्टोफर का वहाँ से भी सफर खत्म हो जाता है और वो यहाँ से आगे निकलता है। अब क्रिस्टोफर डिसाइड करता है कि वो उस नदी को पार करेगा, लेकिन इस नदी को पार करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है जो परमिशन क्रिस्टोफर के पास नहीं होती। वो परमिशन मांगने के लिए जाता है। वो वहाँ पर जाता है लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। वो उन्हें बोलते हैं कि तुम अपना नाम वेडिंग में लिखवा दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम जा सकते हो। और जब क्रिस्टोफर अपनी वेडिंग लिस्ट देखता है तो उनका नंबर 12 साल बाद होगा। वो सोचता है कि 12 साल इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ एक नदी पार करने के लिए। इसके बाद क्रिस्टोफर बिना परमिशन के उस नदी में अपनी बोट लेकर कूद जाता है। वो आगे जाता है तो उन्हें एक कपल दिखाई देती है। वो उन्हें कहती है कि तुम इस नदी के सहारे मेक्सिको भी जा सकते हो, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से पुलिस आ जाती है जो कि इन्हें पकड़ना चाहती है। लेकिन क्रिस्टोफर यहाँ से निकल जाता है। वो उस झील के सहारे सीधा मेक्सिको पहुँच जाता है, लेकिन मेक्सिको पहुँचने से पहले उन्होंने रास्ते में बहुत वक्त बिताया था। अब सफर के दौरान उसे एक गुफा मिली थी जिसमें उन्होंने 36 दिन बिताए थे और वहाँ देखकर वो नेचर को बहुत ही करीब से देखने लगता है। इसके बाद वो दोबारा शहर पहुँच जाता है और शहर पहुँचने के बाद उन्हें बहुत ही घुटन महसूस होती है और वो शहर छोड़कर दोबारा अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। इस बार वो ज्यादातर अपना ट्रेनों में सफर करता है क्योंकि अब इनके पास पैसे नहीं होती। वो मालगाड़ी का सहारा लेता है, लेकिन इस बार उससे रेलवे पुलिस पकड़ लेती है जिसके बाद वो पुलिस उन्हें बहुत ही मारती है। और कुछ दिनों के बाद क्रिस्टोफर अपना ट्रैवल फिर से स्टार्ट कर देता है। वो लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है। अब वो आगे सफर करते हुए एक स्लेब सिटी पर पहुंच जाता है और यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है जेन और एनी से। और ये वही कपल होते हैं जो उन्हें
घर से निकलने के बाद पहली बार मिले थे। क्रिस्टोफर की मुलाकात एक को लड़की के नाम से होती है जो क्रिस्टोफर को बहुत ही पसंद करती है, लेकिन क्रिस्टोफर का उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और उसकी दो वजह होती है। एक तो उसकी एज बहुत ही कम होती है और साथ में क्रिस्टोफर को अपना सफर पूरा करना है, मतलब कि उन्हें अलास्का जाना है और यही इनका मेन गोल होता है। और अब कुछ दिन वहाँ गुजरने के बाद वो अपनी अलास्का के सफर के लिए निकल जाता है और वो सफर के दौरान अपना कैंप सेंटन सिटी में लगाता है। कैंप में 2 महीने रहने के बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम रॉन फ्रांस होता है। रॉन फ्रांस एक रिटायर FBI एजेंट है, लेकिन अब वो लेदर कंपनी में काम करता है। इस आदमी को क्रिस्टोफर इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगता है और रॉन फ्रांस उन्हें बताता है कि कार एक्सीडेंट में उसकी सारी फैमिली मर गई। यहाँ पर वो क्रिस्टोफर को लेदर का काम भी सिखाता है। क्रिस्टोफर अपने के लिए एक लेदर बनाता है जिसमें वो अपनी सारी जर्नी लिखता है। अब क्रिस्टोफर यहाँ पर 2 महीने रहने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो अलास्का जाएगा, लेकिन अलास्का यहाँ से बहुत दूर नहीं है। लेकिन रॉन फ्रांसिस ये नहीं चाहता कि क्रिस्टोफर यहाँ से आगे जाए और क्रिस्टोफर को बोलता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ और मेरे पोते बन जाओ। क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अपना सफर पूरा करना है और जब मैं अलास्का से वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। फिर वो यहाँ से निकल जाता है और आगे निकलने के बाद उसे एक आदमी लिफ्ट देता है और उसको अलास्का के बॉर्डर पर छोड़ देता है और उसको जाने से पहले अपने शूज देता है जो बहुत ही लंबे होते हैं और उसे बोलता है कि इस शूज से तुम्हारे पैर गीले नहीं होंगे। अब क्रिस्टोफर वहाँ पहुँच गया जहाँ पर वो जाना चाहता था और उसको घर से निकलते हुए तकरीबन 21 महीने हो चुके हैं। अब क्रिस्टोफर यहाँ से आगे बढ़ता है तो उन्हें एक झील दिखाई देती है और उसको क्रिस्टोफर को पार करना है और वहाँ पर वो एक पेड़ पर एक टोपी लगाता है और टोपी वो इसलिए लगाता है कि जब वो वापस आए तो उन्हें ये निशान दिखाई और वो समझ जाए कि मैं यहीं से आया था। अब वो यहाँ पर झील पार करता है जो बहुत ही नॉर्मल होती है और वो यहाँ से पार कर एक कैंप बनाता है और उसमें रहने लगता है। अलास्का में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और दूर दूर तक कोई जंगल भी नहीं है और यहाँ पर बहुत ही ठंड होती है। वो वहाँ पर आग जलाता है और वहाँ पर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है और उन्हें खाने लगता है क्योंकि उसके पास एक बंदूक होती है जो शिकार करने के लिए उन्हें बहुत ही काम आ रही थी। अब उन्हें एक वैन दिखाई देती है जो एक बस टाइप की होती है और जब वो ऊपर जाकर इस वैन को देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उसमें एक गत्था और एक रहने की जगह है। अब क्रिस्टोफर को यहाँ पर बहुत अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए। फिर क्रिस्टोफर उस बस को साफ करने लगता है और उसे रहने लायक बनाता है और उसमें रहना शुरू कर देता है। अब क्रिस्टोफर वो जिंदगी जी रहा था जो वो जीना चाहता था और वो वहाँ पहुँच गया जहाँ वो आना चाहता था। क्रिस्टोफर की एक खास आदत होती है, वो पढ़ता भी ज्यादा है और लिखता भी बहुत ज्यादा है और वो उस जर्नी में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बहुत कुछ लिखता है ताकि उसका जो भी एक्सपीरियंस था वो हमेशा उसके साथ रहे। आने वाले दिन इनके लिए बहुत ही अच्छे थे अलास्का में, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो उनके खाने की सप्लाई भी खत्म होने लगती है। अब वो वहाँ पर कम से कम खाना खाता है जिसकी वजह से उनका वजन भी धीरे धीरे कम हो रहा था। जिस बेल्ट को उन्होंने पहना था वो उस बेल्ट को बार बार छेद करता है क्योंकि उसकी कमर धीरे धीरे पतली हो रही है। इसका खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो ये डिसाइड करता है कि मैं किसी बड़े जानवर को मारूंगा और उसमें से बहुत दिन तक खाना खाऊंगा और वो एक बड़े जानवर का शिकार भी करता है, लेकिन जो उसने सोचा था वो उनसे नहीं हुआ। उस शिकार का सारा मीट सड़ने लगता है जिस बात से क्रिस्टोफर बहुत ही परेशान हो जाता है। अब क्रिस्टोफर यहाँ अगर कुछ हफ्ते रहता है तो उन्हें एक एहसास होता है, वो ये समझता है कि खुशियाँ सिर्फ अपने लोगों और अपनी फैमिली के साथ मिलती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ से वापस जाएगा। वो अपना बैग पैक करता है और यहाँ से वापस जाने लगता है। फिर वो वापस आता है तो उस झील को देखता है जिससे वो पहली बार यहाँ से निकला था और इस बार उस नदी का बहाव बहुत ही तेज हो गया था और उसे पार करना लगभग नामुमकिन है। वो उस झील में गिर जाता है और मरते मरते बचता है। इसके बाद वो वापस उस बस में आ जाता है और आगे के दिन वो उस बस में ही गुजारता है। क्रिस्टोफर को यहाँ पर कुछ हफ्ते हो गए हैं और इसका सारा खाना खत्म हो गया है और अब इनके पास जंगली पेड़ों को और पेड़ पौधों को खाने के अलावा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। और उसके पास एक किताब भी होती है क्योंकि वो जंगल में हर एक पौधे को नहीं खा सकता। इसके बाद वो अपने खाने के लिए पौधों को तलाश करना शुरू कर देता है और वहाँ पर उन्हें एक पौधा मिलता है जिसका नाम व्हाइट फ्लैट होता है और वो वहाँ पर वाइट पोटैटो खा लेता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी में बहुत ही कमजोरी होती है। उसकी बॉडी पहले से ही कमजोर थी और अब इस पौधे को खाने के बाद वो बहुत ही कमजोर हो गया। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने लिए कुछ खाना अरेंज कर पाए। क्रिस्टोफर को अलास्का में पूरे 100 दिन हो गए हैं। जो वो चाहता था वो उसने कर दिया, लेकिन अब वो बहुत ही कमजोर हो गया और उस पौधे को खाने के बाद वो धीरे धीरे मर रहा है और वो अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में वो एक जर्नी लगता है, हैप्पीनेस ओनली वेयर हैप्पी शेयर। अब क्रिस्टोफर को पता चल जाता है कि ये दिन इनके जिंदगी की आखिरी है तो वो
वहाँ पर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, जिसमें वो दुनिया के लिए लिखता है, आई हैव डेड अ हैप्पी लाइफ एंड अ थैंक दैट हार्ट गुड बाय एंड मे गुड डील्स ऑल एंड थिंक्स लॉर्ड गुड बाय। और 6 सितंबर 1999 में क्रिस्टोफर की मौत हो गई। इस कहानी से हमें ये पता चल जाता है कि जिंदगी रहने में बहुत ही अजीब होती है और जिंदगी हमें अपनों के साथ रहना चाहिए और जिंदगी में कभी भी ऐसी नेगेटिव सोचें नहीं करना चाहिए। जिंदगी नहीं होती, जिंदगी में लोग बहुत ही गलतियां करते हैं, लेकिन इंसान भी गलतियां करता है और ये इंसान का फर्ज है। इसके साथ इस मूवी का यही पर ही एंड होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।